नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। सिंगर केके की मौत को लेकर पुलिस ने अब असामान्य मौत का मामला दर्ज किया है। वहीं केके के परिवार कोलकाता पहुंचा है। एसएसकेएम अस्पताल में आज केके का पोस्टमार्टम होगा। कोलकाता के कॉन्सर्ट के दौरान केके की तबीयत बिगड़ी थी और हार्ट अटैक की वजह से केके का निधन हुआ, लेकिन चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, सिर पर चोट के निशान मिले हैं और इसीलिए अब कोलकाता में पुलिस ने न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन में असामान्य मौत का मामला दर्ज किया है। केके का परिवार कोलकाता पहुंच गया है। आपको बता दें कि अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है क्योंकि सिर पर और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, लेकिन हार्ट अटैक मौत की वजह बताया जा रहा है। अब थोड़ी देर में पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद क्लियर होगा कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। केके का परिवार देखे जिस तरह से यहाँ पे सेवराई हॉस्पिटल में अभी देखे एंट्री कर रहा पहुंच रहे हैं, तो कह सकते हैं कि केके के परिवार का इंतजार हो रहा था कि करीबन अंदाजा लगाया जा रहा था कि 10:30 से 10:30 बजे का समय है और केके का परिवार यहाँ पे देखे जिस तरह से उनकी वाइफ पहुंची हुई है। तो इसके बाद जिस तरह केके का यहाँ अचानक कल यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा था नजरुल मंच में, उसके दौरान केके को उनकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद यहाँ पे जो सेवराई हॉस्पिटल है देखिए इसी हॉस्पिटल में लाया गया था और उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। तो कह सकते हैं कि पूरे टॉलीवुड जगह की बात करें, बॉम्बे में जिस तरह से बॉलीवुड की बात किए तो सभी जगह शोक की लहर है। यहाँ पे देखें कि उनके परिवार के साथ में कुछ देर पहले उषा उत्थव जो थी यहाँ पे उन्होंने पहुंची है। तो कह सकते हैं कि अब केके का यहाँ से जो शव है कोलकाता का एसएसके जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया जाएगा और उस पूरे मामले के बाद उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा और परिवार के लोग कोलकाता से मुंबई लेके जाएंगे। देखे यहाँ पे केके का परिवार पहुंच चुका है। देखे किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है, पूरे तरफ से चारों तरफ से जो पुलिस के जवान है पूरे बैरिकेड कर दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ से जो सेवराई हॉस्पिटल से एसएसके अस्पताल ले जाया जाएगा, वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद केके का परिवार उनके जो पार्थिव शरीर है उसको मुंबई ले आएगा और अंतिम संस्कार केके का मुंबई में होगा। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। हम लोगों ने साथ में करियर शुरू की थी और अच्छा सिंगर, मतलब बहुत ही बेहतरीन सिंगर था जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो रॉक गाने जब से आने लगे उसमें केके की आवाज़ जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रखा है। और बहुत लोगों के गाने हिट होते हैं लेकिन गले की आवाज़ जो प्लेबैक सिंगिंग में एक हीरोइक आवाज़, एक सुंदर आवाज़ जो कान में बहुत खूबसूरत लगे, वैसी आवाज़ के मालिक थे वो। और वन ऑफ द बेस्टेस्ट गाइज, नॉन कंट्रोवर्शियल, कभी गाने के सिवा और किसी चीज़ में कभी भी आप केके का कोई भी बात नहीं सुनेंगे। एकदम शांतिपूर्ण जिंदगी जीते थे, पार्टीज में ज़्यादा हम उनको देखते भी नहीं थे और 10-15 दिन बॉम्बे में रहना, फिर छुट्टी में जाना, पूरा फैमिली मैन थे, चिल्ड्रेन एंड ऑल दैट। इट्स जस्ट अ वेरी डिवास्टेटिंग थिंग। 53 साल की उम्र में मालूम नहीं जिंदगी और किस किस तरीके से हम लोगों को ये समझाएंगे कि सुबह आँख खुली और आपको रोशनी दिखाई दी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अद्भुत चीज़ होगी। हम लोगों ने सबने साथ में 2.5 अक्षर प्रेम के में मेरे 5-6 गाने थे अभिषेक के ऊपर, लेकिन एक बहुत स्पेशल गाना केके ने गाया था। तो हम लोग जदी ललित के सिटिंग रूम में कितने समय बिताए और बहुत सिंपल सा और मज़ेदार लड़का था, कोई गॉसिप नहीं, किसी चीज़ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। गाना आता था, गाना गाता था, चला जाता था। नहीं आ रहा, उसका ही गाना याद आ रहा है। इतना पुराना दोस्त है हमारा, 26 साल का दोस्त है हमारा। पहला गाना, पहला फिल्म मेरा तेरे लिए, उसमें उसने गाना गाया। फिर मेरा की शादी है, फिर काफी सारा राज 3 क्या क्या नहीं गया, कितना सारा सड़क 2 में उसने गाना गाया मेरा। और ये बंगाली फिल्म में भी गाना गाया है, इतना सारा गाना गाया है। इतना अच्छा परफॉर्मर जस्ट सोच भी नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है कि एक दोस्त चला गया, ही वॉज जस्ट 53। तो यही आज लग रहा है कि लाइफ इजी लेना चाहिए एक्चुअली, इतना सीरियसली मेरा वही पल ही याद आ रहा है। पल नहीं गा नहीं पाऊंगा आज, सॉरी। कब आपको ये पता चला खबर? अभी मैं भी कलकत्ता में ही हूँ ना, तो मैं ऐसा हम लोग का बात हुआ कि एक साथ ही चलेंगे, हम लोग वापस जाएंगे। वो उसका शो था, मेरा भी शो था, काम था, तो अभी क्या करें, दोस्त को छोड़ के जाना पड़ेगा।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अश्विनी न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज पांडे हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं, नवीन हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। और सबसे पहले रुख मनोज का करना चाहूँगी। मनोज, हर कोई स्तब्ध है और हर कोई हैरान है कि आखिर इतनी जल्दी केके कैसे चले गए, लेकिन उसके बाद भी कई सवालिया निशान भी अब लग रहे हैं। जी देखिए, इस समय हम सेमराई हॉस्पिटल यहीं पे मौजूद है और केके का जो पार्थिव शरीर था मुंबई से कोलकाता जब उनका परिवार पहुंचा था, पार्थिव शरीर को एसएसकेएम हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां पे जिस तरह से पोस्टमार्टम हुआ होगा उसके बाद उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। परिवार के लोग मुंबई जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे न्यू मार्केट जो थाने में पुलिस ने एक FIR दर्ज किया गया है और जिस तरह से देखे कि जो केके थे उनको कहीं ना कहीं मुंह में और सर में हल्की चोट आई हुई है। इस बात पर भी पूरी इंक्वायरी की जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा कि केके का आखिर हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, क्या कारण था पूरे मामले को। लेकिन देखिए, जो केके के समर्थक लोग यहाँ पहुंचे थे, दूर दूर से आए थे, काफी लोग हमारे साथ में है, बात करते थे। क्या लग रहा कि केके जिस तरह से गाना गाते थे और कोलकाता में इनका परफॉर्मेंस था, आज एक बहुत बड़ा सदमा है, दुख की घड़ी है, क्या सोच रहे हैं? हाँ, बहुत अफसोस हुआ उनके जाने के बाद सुन के मुझे। हम लोग तो पहले विश्वास ही नहीं किया जो वो नहीं है, तो हम लोग आते आते उनके गाना ही सुन रहे थे, तो फीलिंग वेरी सैड। वाकई देखिए, कह सकते हैं कि कोलकाता के लोग जिस तरह से केके इतने मशहूर नहीं थे, लेकिन केके का जो गाना था वाकई लोगों को दिल पे छाया था, हिट हुआ करता था। काफी और लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग भी आए थे केके के पार्थिव शरीर को देखने के लिए, क्या लग रहा है, कितना आप लोग दुखी हैं? We are feeling really very sad. Like हम लोग बाहर से। yes, we are from Bangladesh and हम लोग पहले से ही उनके गाना सुनते थे and it's really heartbreaking for us, like literally giving goosebumps. क्या लग रहा है कि एक शोक की घड़ी है, सारे देखे जिस तरह से बंगला में विश्वास नहीं हो रहा है दैट ये सब हो गया है। हमें मॉर्निंग में न्यूज़ मिला और अभी आए तो यहाँ का सिचुएशन देखा, हम तो ऐसे ही आए थे। जी देखिए, किस तरह से लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा कि केके जिस तरह से फिट थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो केके को कहीं से नहीं लग रहा कि केके को इस तरह की तबीयत खराब हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। वाकई लोगों को में एक तरह से कहीं ना कहीं शोक की लहर यहाँ पे दौड़ चुकी है। तो कह सकते हैं कि परिवार के लोग यहाँ पहुंचे थे, अब उन्हें एसएसकेएम हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद जो उनकी पार्थिव शरीर है मुंबई में वहीं पे ले जाया जाएगा। उनके परिवार के जहां लोग रहते हैं वहीं पे दाह संस्कार होगा। अभी देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस तरह से पुलिस के लोग थे, सेमराई यहाँ पे हॉस्पिटल में पूरी तरह से व्यवस्था किया गया था। अब इनकी पार्थिव शरीर को यहाँ से बगल में ही है एसएसकेएम हॉस्पिटल, वहां पे ले जाया गया है और उसके पोस्टमार्टम के बाद ही पूरा मामले का खुलासा हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं से देखिए, जिस तरह से लोगों में इस तरह के जो केके का जो पॉपुलरिटी थी, केके के लोग बहुत गानों से जाना जाते थे, केके जिस तरह से बंगाल में चाहिए थे। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से नजरुल मंच में कल भीड़ थी, वाकई कई लोग इस पे कह रहे हैं कि जो भीड़ थी, भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। इतने प्रशंसक थे, उनको लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, लाखों की संख्या में लोग अंदर थे और कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में जो लोग थे जो सुन नहीं पा रहे थे बाहर थे। तो ये वाकई कह सकते हैं कि आज का दिन जिस तरह से पूरे कोलकाता के लिए, पूरे देश के लिए लोग सदमे में है और लोगों को ये बात का समझ नहीं पा रहा कि केके जैसा इतना फिट रहने वाला इंसान जो तंदुरुस्त था, उनकी मौत आखिर कैसे हो सकी है। जी बिल्कुल, ये सवाल भी है। नवीन भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। नवीन, कोलकाता हो चाहे मुंबई या फिर पूरा देश, हर कोई गमगीन है और हर कोई बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि केके अब नहीं रहे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हर कोई भी ये मानने को रेडी नहीं है कि अब केके हमारे बीच नहीं रहे, बिकॉज कल रात को ही वो अपने लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे, लोग उनके फोटोज़ वीडियोस शेयर कर रहे थे, पूरे सोशल मीडिया पे उनके लाइव परफॉर्मेंस के वीडियोस छाए हुए थे, लोग शेयर कर रहे हैं। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे वो लोग इस बात के लिए वीडियोज़ अपने दोस्तों से मांग के शेयर कर रहे थे कि काश मैं आपकी एक आखिरी झलक देख पाता या देख पाती। तो पूरा ही फैंस के साथ साथ पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री भी सदमे में है। बहुत सारे एक्टर्स ने ट्वीट किया है, अपनी शोक जाहिर की है, रात से ही ट्वीट चल रहा है। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरी अभिजीत दास से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं सच में बहुत ही सदमे में हूँ और इस वक्त मैं बात करने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी उनके जो पार्थिव शरीर है वो किधर ले जाना है इसके बारे में हमारी बातें चल रही हैं, तो मैं अभी बिल्कुल बात नहीं कर पाऊंगा। तो उनकी आवाज़ में बहुत ही ऐसे भारीपन था, उनका गला एकदम भरा हुआ लग रहा था। तो मैंने भी उनसे
उनसे कहा कि ठीक है हम बाद में बात करते हैं। तो मतलब एक तरह से एग्जांपल दे कि सब कोई इस वक्त पूरा म्यूज़िक इंडस्ट्री सदमे में है एंड सब कोई बहुत ही ज़्यादा शॉक में है। इनफैक्ट इसके साथ साथ मैं बता दूं क्रिकेट जगत में भी क्रिकेटर जो रह चुके हैं वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने भी इस बात को ट्वीट करते हुए लिखा कि ये बहुत ही शॉकिंग था और एकदम से अचानक से ऐसे हो गया। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। तो सच में बहुत यहाँ की पूरी इंडस्ट्री शोक में है। सब कुछ मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से कल रात परफॉर्म करते हुए के अचानक से उनकी हालत इतनी जल्दी ख़राब हो जाएगी और इतनी जल्दी उनकी तबीयत ख़राब होगी और वो एकदम से हम सब के बीच नहीं रह पाएंगे। तो इस वक्त पूरे मुंबई में इसी तरह का है सब माहौल है। सबके ट्वीट, सबके फेसबुक, सबके इंस्टा, सब जगह पे सिर्फ के ही बारे में छाया हुआ है। इनफैक्ट मैं अभी थोड़ी देर अश्विनी और लोग ये भी कह रहे हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री की खास तौर पर बात करें, एक नजर लग गई है। पहले लता मंगेशकर, बप्पी दा, सिद्धू मूसेवाला और अब के कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और के की मैं खास तौर पर बात करूं, वो एक खास गाने होते थे जिनको लोग सुनकर सुकून पाते थे। म्यूजिक इंडस्ट्री को ऐसी नज़र लगी है कि ये नज़र उतरेगी कैसे और ये नज़र कितना और गम दे के जाएगी, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लता जी, बप्पी दा जो आपने जिक्र किया, सिद्धू मूसेवाला और अब के एक वैक्यूम बनता चला जा रहा है। के मेल आवाज़ों में सबसे मेलोडियस आवाज़ थे इस दशक की, और के जाने पर अब रिपोर्ट फाइल हो गई है। कोलकाता गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि के को गन सैल्यूट दिया जाएगा। कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तलाश रहा है, कोई उनके गानों में उनकी कहानी तलाश रहा है। और हम के को कैसे जानते हैं? हम के को जानते हैं उनकी गानों की लेगेसी से। वो लेगेसी जो तड़प तड़प के इस दिल से शुरू होती है और 83 के गाने पर आके ख़त्म होती है। के ने और भी बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए जो रिलीज़ होंगे, लेकिन हर गाने की अपनी एक कहानी। मैं अभी के का अपना एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।